याद रखना, तुम्हारा जब जन्म होता है, तुम्हारे रिलेशन में जुड़े हुए लोग सब खुश होते हैं, लेकिन तुम रोते क्यों हो? तुम्हें रोना क्यों होता है? मैं निवेदन करूंगा, इसका पता लगाओ, क्यों रोना होता है। इसलिए रोना होता है कि मां के गर्भ के अंदर जो सुविधा मिलती है, जो आराम मिलती है, मां के गर्भ के अंदर वो सुविधा और आराम बाहर कहीं नहीं है। बहुत मां का पेट के अंदर जो व्यवस्था है, वहां मच्छर भी नहीं काटता है, मच्छरदानी की जरूरत नहीं, वहां अंदर रजाई गद्दे का भी काम नहीं। मां के पेट के अंदर गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं, कुछ नहीं, एयर कंडीशन मौसम है, वहां तुम रहते हो। उस समय मां का खाना शिशु का खाना है, मां का पीना शिशु का पीना है, मां का जीना उसका जीना है। अगर मां मर जाए तो शिशु मर जाएगा। मां की सांस उसकी सांस है, और मां से जुड़ी हुई उसकी जिंदगी है। और जब जन्म होता है तो मां से कनेक्शन उसका कट जाता है, उसको खुद के लिए खुद सांस लेना पड़ता है, और खुद के लिए खुद कुछ पीना पड़ता है, जीना पड़ता है। याद रखना, इस बात के लिए वो तुरंत रोना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, कया 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 पूछना शुरू करता है। लेकिन मनुष्य का ही बच्चा क्यों रोता है? चिड़िया का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, भैंस का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, हाथी का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, वो भी तो गर्भ के अंदर रहता है। तो ये फार्मूला वहां क्यों नहीं लागू होता? ये फार्मूला वहां फेल है। मनुष्य का बच्चा इसलिए रोता है, किस लिए रोता है? क्योंकि इसको रोने की कला मालूम है, इसलिए रोता है। क्योंकि ये पूर्व जन्म में भी खूब मनुष्य बनकर रोया है, रो धोकर फिर पैदा हुआ है, तो पैदा होते ही फिर रोना धोना शुरू किया है। इस रोने धोने की जिंदगी को हंसने में बदलना ही जिंदगी की सार्थकता है। हंसते मुस्कुराते जियो तो समझो राम और कृष्ण का तुम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं पहली बार जब इनका फोटो देखा शिवराज सिंह का पोस्टर में, होर्डिंग में, तो इनका मुंह ऐसा है, हंसता हुआ लगता है। तो मैंने कहा ये हंसते हैं क्या? फिर साक्षात एक बार मिल गए उज्जैन में, प्रवचन था, तो देखा उनका मुंह ही ऐसा बना है कि वो ना हंसे तो भी लगता खुश है बहुत, ऐसा कुछ दांत है। और उनकी सरलता नम्रता से भी मैं प्रभावित हुआ और धन्यवाद दिया उनको कि ऐसा तुम्हें चेहरा ही मिला है कि लगता है हंस ही रहे हो। किसी किसी को ऐसा चेहरा मिल जाता है। उनकी पत्नी जो श्रीमती साधना सिंह है, उसका भी मुंह ऐसा ही है, उसका भी दांत निकला रहता है। ये भी बड़ी मजे की बात है, सबके चेहरे की बनावट अलग अलग है। मैं तो निवेदन करूंगा, कुछ ऐसे पुण्य करो, इस जन्म में जो मिला सो मिला, अगले जन्म में ऐसा तुम्हें चेहरा मिले कि बिना हंसे ही हंसता हुआ दिखाई दे। क्योंकि खुश चेहरे का प्रभाव भी बहुत होता है, इस बात को याद रखना। इसलिए कोशिश करो कि खुश रहा करो, क्योंकि खुश रहने में कुछ खर्च नहीं होता है, खुश रहने में कुछ खर्च नहीं होता है। लेकिन जो लोग तुमको खुश देखते हैं वे लोग भी खुश हो जाते हैं। खुश रहोगे तो सबको खुश कर दोगे, और दुखी रहोगे तो सबको उदास कर दोगे, और गुस्सा रहोगे तो सबको गुस्सा भी कर दोगे। इसलिए याद रखना, आपकी खुशियां जितनी बढ़ेंगी तो आपके घर में भी खुशियां बढ़ेंगी, और घर में खुशियां बढ़ेंगी तो पड़ोस के मोहल्ले वालों को भी खुशियां मिलेंगी। इसलिए खुश रहना सीखना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि जब भोजन बनाए तो खुश होकर भोजन बनाए। कितनी महिलाएं जब किचन में पहुंचती हैं तो चूल्हा बाज को जलाती हैं, खुद ही उनका दिमाग जल भुनकर राख हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। नाराज मत होइए, आप वहां पर प्रेम से बनाइए। किचन को ही मंदिर समझिए, रसोई घर को मंदिर समझिए,
भोजन बनाने की कला ही तुम्हारी पूजा की कला है। देवी देवता को भोग लगाने का अवसर सबको रोज नहीं मिलता है, परंतु इतना जरूर है, याद रखना कि आपके घर के जो नर नारी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मेहमान आते हैं, जो आपके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, आपके बच्चे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, इनको जो तुम भोजन खिलाती हो बनाकर खुश होकर, इससे सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको गुप्त रूप से मिल जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता है। आशीर्वाद